कभी कभी हम सबके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें किसी की गलती नहीं होती है। उसे अपनी किस्मत मानकर आगे का सोचना ही अच्छा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आज आपके साथ कुछ या बहुत ज्यादा बुरा हुआ है तो हमेशा आपके साथ बुरा ही होता रहेगा। समय बदलता रहता है, हालात भी बदलता है, परिस्थितियां हमेशा एक जैसे नहीं होती। वो कहावत भी तो है कि सुख और दुख इस दुनिया के दो नियम हैं और सबके जीवन में आते रहते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हमारे मन में उथल पुथल होने लगता है, यानी हमारा मन शांत नहीं रहता और हमें उस समय दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। सब कुछ बुरा प्रतीत होने लगता है। हम सब कुछ तो अपने बस में नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो अपने मन को शांत रखा जा सकता है, जो कि इतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है। जब मन अशांत हो तब कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए और सब्र रखते हुए सही समय का इंतजार करना चाहिए। कभी कभी आप ना चाहते हुए भी किसी बहस में फंस जाते हैं। सही होते हुए भी आप उसकी बात को सही ठहराते हैं और बहस बंद करना चाहते हैं। फिर भी सामने वाला आपको उलझाना चाहता है। इससे आपको काफी असहज महसूस होगा, ऐसा लगेगा मैं कहाँ फंस गया यार, और हो सकता है काफी गुस्सा भी आए। अब सवाल ये है कि जब हमारे साथ ऐसा हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। इसमें बहुत लोगों का अलग अलग विचार होगा। जैसे मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाता, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, सिर्फ काम से मतलब रखना है। औरों के आगे करता होगा वो, ऐसा मेरे आगे नहीं चलेगा ये सब। ऐसे समय में ध्यान देने वाली बात यह है कि वो समय वास्तव में लड़ाई सामने वाले से नहीं बल्कि अपने आप से रहती है। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों है या वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब हम बाद में सोच सकते हैं। लेकिन हम जितना खुद पर काबू रखेंगे, शांति से काम लेंगे और अपनी आवाज को काबू में रखेंगे, आप उतने ही सफल होंगे उस तरह के हालत से बचने में, और सामने वाले पर आपका अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। कई बार मेरे सामने ऐसे हालात आए हैं कि मुझे सामने वाले पर बहुत गुस्सा आया था। मेरा मन हुआ था कि उसको जोर से थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ रखा था और सुना भी था शायद कि गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गुस्से में आदमी हमेशा गलत कदम उठाता है और बाद में जब एहसास होता है तो बहुत बुरा भी लगता है। इसलिए जब तक मैं गुस्से में थी तब तक कोई कदम नहीं उठाया और अपने आप से बातें करती रही। इसका फायदा ये हुआ कि मैं कोई गलत कदम उठाने से बच गई और समय के साथ उसका हल भी निकल गया। उन हालातों ने मुझे ये सिखाया कि दूसरों से लड़ने, बहस करने के बजाय खुद से बात करना चाहिए, खुद की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ परखनी चाहिए और उसके आधार पर अगला कदम उठाना चाहिए। खुद को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता जितना कि बोलने में लगता है, लेकिन अभ्यास से, सही गलत के बारे में सोचने से, सही लाइफस्टाइल से ये संभव है। ये सोचते हुए मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने कहीं पढ़ी थी। इस कहानी को पढ़कर आपको भी ये बात समझने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद भी आएगी। बरसों पहले की बात है। कोई महात्मा एक बार अपने एक शिष्य के साथ एक वीरान जगह से गुजर रहे थे। काफी चलने के बाद वो दोनों थक गए थे और बहुत प्यास भी लगी थी। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके। महात्मा के कहने पर शिष्य पास के पहाड़ी झरने पर पानी लेने चला गया। शिष्य ने देखा कुछ जानवर दौड़कर झरने से निकले, जिससे झरने का पानी बहुत गंदा हो गया था। ये देखकर शिष्य बिना पानी लिए लौट गया। उसने आकर महात्मा से कहा, गुरुदेव, झरने का पानी साफ नहीं है, उसमें जानवरों के चलने के कारण बहुत गंदगी है। मैं दूर की नदी से पानी ले आता हूँ। नदी बहुत दूर थी, इसलिए महात्मा ने उसे झरने का पानी ही लाने का आग्रह किया। शिष्य झरने तक गया लेकिन खाली हाथ लौट आया। पानी अब भी गंदा ही था। महात्मा ने उसे तीसरी बार फिर पानी लेने के लिए भेजा। इस बार शिष्य जब झरने पर पहुंचा तो ये देखकर चकित रह गया कि झरने का पानी बिल्कुल साफ था। कीचड़ पानी के नीचे बैठ गया था। शिष्य ने पानी भरा और महात्मा को लाकर दिया। महात्मा ने पानी पीने के बाद शिष्य को समझाया, ठीक यही हाल हमारे मन का भी है। जीवन में होने वाली घटनाएं हमारे मन को भी उथल पुथल कर देती हैं, लेकिन अगर कोई शांति और धीरज से काम ले तो, जैसे उस झरने का पानी बिल्कुल साफ हो गया था और कीचड़ पानी के नीचे बैठ गया था।
मन भी फिर से शांत और उज्जवल हो जाता है और इस तरह से हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं।